तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो जो कंट्रोवर्सी चल रही है आचार्य महाराज की और प्रेमानंद महाराज के ऊपर, और जो दिशा पटानी की बहन का जो रिएक्शन है खुशबू पटानी का, वो भी गाइस आपको दिखाएंगे। तो गाइस पहले वीडियो देख लीजिए। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। गाइस उनने कहा था कुछ, मतलब बहुत बोला, कुछ बोला था उसकी जगह बहुत है। और जो 25 साल की लड़कियां हैं जो बहुत सारी मुंह मार के आती हैं, उनका कहने का लहजा थोड़ा अजीब था और उनकी भाषा थोड़ी अभद्र थी बस। और जो खुशबू पटानी है, उनकी बहन है, उनने तो बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा उनसे। 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. का है ब्लडी बास्टर्ड और एंटी नेशनलिस्ट बोला है, और जो उनके जितने भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं उन सबको नामर्द बोला है, और बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग। ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या? ने कहा है जो लिविंग में रहना है वो गलत नहीं है, पर जो हमारी भारतीय संस्कृति तो नहीं है ना, जो लिविंग में रहते हैं और 4-5 लोगों से अगर उनका रिलेशन हो जाता है और फिर उनकी शादी होती है, तो उनसे एक से शादी टूटती है और दूसरे से शादी हो जाती है, तब भी प्यार दूसरे से करते रहते हैं। और उसकी वजह से बहुत सारे केसेस भी सामने आते हैं, जैसे कि वो ड्रम वाला केस आया था जिसके बारे में प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है। और बहुत सारी कंट्रोवर्सी फैली थी और बहुत सारे जो सुसाइड केसेस आए थे वो भी तो उसी की वजह से आए थे, लिविंग की वजह से। और अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। आचार्य महाराज जी हैं, उन्होंने अपोलोजाइज भी करा है अपनी मिस्टेक को। हाँ, उनने गलत कहा था, पर उनकी जो क्लिप काट के कुछ कहा था उनने, और उसकी जगह बहुत लगा के एआई के यूज़ करके उसकी वजह से कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है। बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन, इनकी जो कहने का सॉरी कहने का वो है, जो अपोलोजाइज करने, मिस्टेक को अपोलोजाइज करने का तरीका है वो सही है। पर उनने क्या करा, दिशा पटानी की बहन ने, उनने लैंग्वेज का यूज़ करा, अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करा, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करा। गाइस देखते हैं जो प्रेमानंद महाराज जी पे कंट्रोवर्सी चल रही है, प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर जो सारी मीडिया, सब कुछ न्यूज़ वगैरह सब कुछ में चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं गाइस जो उनने बोला था। कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत, खाना है खाते हैं, उसका आदत लग जाती है, तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता, एक जगह का खाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे उन्होंने लड़कियों के बारे में कहा था, और लड़कों के बारे में भी उन्होंने यही कहा था। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। सिर्फ जो लड़कियों की क्लिप है, जो 4 लड़कियां का एक लड़के से रिलेशन चलता है और फिर एक को छोड़ के फिर दूसरे रिलेशन हो जाता है ऐसे। पर जो लड़कियों वाली क्लिप थी खाली वो काटी गई, बाकी जो लड़कों वाली क्लिप थी पूरी क्लिप नहीं दिखाई गई। बाकी सब मीडिया हाउसेस ने सब जगह जो लड़कियों वाली क्लिप है उस पर
जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम महाराज जी ने रिप्लाई दिया है अपनी, उनकी जो नई कथा है, मतलब कथा है, उसी में रिप्लाई दिया था उनने कि जो नाली का कीड़ा है वो नाली में ही रहता है, पर उसे अमृत में डालते हैं तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए यही कहा गया है जो मतलब जो उसी व्यभिचार में हैं और मतलब उसी व्यवहार में हैं, वही सारे ऑफेंड हो रहे हैं और उन्हें ही सबको बुरा लग रहा है। और पर वो तो धर्म ज्ञान दे रहे हैं, वो तो मतलब गीता वगैरह सब उन्होंने पढ़ रखी हैं, वो धर्म का ज्ञान दे रहे हैं और वो कटु वचन बोल भी सकते हैं। उनने यही कहा है कि कटु वचन मैं बोल भी सकता हूँ क्योंकि सब मुझसे सीखने आते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे सब वगैरह, तो उनके कहने का हक है। इसलिए सब अभी जो उन्होंने बस लड़कियों के बारे में कहा है वो बुरा, उसके शब्द सबको बुरा। गाइस आपको एक और नई खबर आई है, उनको मतलब डेथ थ्रेट दिया गया है महाराज जी को। महाराज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने कहा है कि अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका काट देता। इतने ज़्यादा डेथ थ्रेट दिए जा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में अशब्द और अभद्र भाषा में प्रयोग किया जा रहा है और उनके कहीं के पुतले जलाए जा रहे हैं, बहुत जगह वो हो रहा है। तो गाइस जो दिशा पटानी की बहन इतनी ऑफेंड हो रही हैं, मतलब खुशबू पटानी लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर, उसी के ऊपर जो एक और मतलब माता हैं वो अपने विचार रखती हैं। तो आजकल एक वीडियो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है प्रेमानंद जी महाराज की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आजकल युवाओं का विवाह केवल इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि उनका चरित्र पवित्र नहीं है। 4-4 जगह उन्होंने रिलेशनशिप रखे हुए हैं, उसके बाद वो विवाह कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी हो रही है और किसको हो रही है। देखिए टेक्निकली भी अगर हम इसको देखें तो वो सही कह रहे हैं। जैसे मान लो किसी के 4 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और अब वो विवाह कर रहा है या कर रही है, तो वो कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इसमें तो ये कमी है, उसमें नहीं थी, उसके साथ ये सुख था, इसके साथ नहीं है, इसके साथ ये दुख मिल रहा है, उसके साथ कभी दुख ही नहीं देखा। ऐसे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और उससे रिश्ते बिगड़ते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर कर फिर विवाह करेगा तो वो बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को चला सकता है। और यही होता था, ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ जीवन होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, फिर संन्यास होता था, सिंपल था। अभी और ठीक है, अब की जनरेशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी बात ठीक थी, वो टेक्निकली ठीक भी बोल रहे थे, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो गाइस आपने इनकी वीडियो देखी, इनकी वीडियो में ये नहीं अभद्रता नहीं फैलाई गई है, ना एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी गई है, सरल भाषा में समझाया गया है। और वैसे खुशबू पटानी ने मतलब उनके जो माइंड में चल रहा था और जो गुस्सा होता है सारा वो ऐसे निकलता है, मतलब गुस्से में रहता है इंसान जो ज़्यादा, वही ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और मेरे वीडियो में लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आपको कमेंट करो आपके क्या विचार हैं।